हेलो फ्रेंड। आज बहुत ही अच्छा चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे। जो चैप्टर है सिंडस वेलेसी सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में हम एक अच्छी जो क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है उसको हम ध्यान में रखते हुए, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है उसी क्वेश्चन को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें हम जो पढ़ेंगे। पहला जो है इसमें खोज, जो इससे रिलेटेड वीवीआई प्रश्न होंगे, खोज। दूसरा वर्तमान स्थिति, जो अभी सिंडस वेलेसी का वर्तमान स्थिति है इससे रिलेटेड वीवीआई को हम देखेंगे। और इसमें जो प्रमुख शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता में, इससे रिलेटेड वीवीआई प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें जो इजी ट्रिक्स होंगे इसको हम देखेंगे, एवं सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो भी पूछे गए हैं बहुत अच्छी ढंग से इसको हम देखेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम पहला क्वेश्चन जो हम लोग समझते हैं इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कई सभ्यता के नाम से जानते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, मातृसत्तात्मक समाज वाली सभ्यता, शहरी सभ्यता। तो ये चार तरह की सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। इसकी खोज के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेंगे कि 1826 में जो अंग्रेज थे चार्ल्स मैसन, वो आए थे, तो उसने समझा था पाकिस्तान के कुछ एरिया में, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ लिखा नहीं। उसके बाद दूसरा जो अलेक्जेंडर कलिंगम है वो 1854 में आया था, उसने भी इसका अध्ययन किया लेकिन उसने कुछ लिखा नहीं। इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अगर क्वेश्चन आता है तो जॉन मार्शल और दयाराम साहनी ही इसे सर्वमान्य मानते हैं। और इसकी जब तक इसकी खोज का विषय जो पता चलता है कि कब इसका सेशन हुआ होगा, तो अनेक जो इतिहासकार हैं अनेक अनेक बातें कही है, लेकिन कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो है 2350 बीसी से 1750 बीसी ही सर्वमान्य है। वैसे 3000 से 2500 बीसी भी आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 2350 बीसी से 1750 ईस्वी जो कार्बन 14 डेटिंग पद्धति के अनुसार है। ये सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग, वर्तमान में पाकिस्तान एवं भारत का जो पश्चिमी एरिया है वह सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो रहने वाले मुख्य निवासी थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय, ये क्वेश्चन आता है, इसको हम देखेंगे। और इसका जो पूर्वी एरिया पश्चिमी एरिया के बारे में और उत्तरी एवं दक्षिणी एरिया बार बार कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम देखेंगे। चूँकि उत्तरी एरिया जो है मांदा जम्मू कश्मीर, और सबसे दक्षिणी एरिया जो है दाइमाबाद महाराष्ट्र, ये दोनों की बीच की दूरी जो है 1400 किलोमीटर है। उसी तरह पूर्वी एरिया जो है आलमगीरपुर मेरठ, एवं ये पश्चिमी एरिया सुतकंगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, टोटल 1600 किलोमीटर ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा हम देख लें शॉर्टकट में, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन इसमें पढ़ना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए लिपि पूछती है कि कौन सी लिपि थी, भाव चित्रात्मक, इसमें दाएं से बाएं लिखी जाती थी लिपि। नगर का जो और घरों का विन्यास होता था ग्रिड पद्धति में ये अपनाया गया था। जो घरों और नगर का जो विकास था ग्रिड पद्धति में। फसल गेहूं जौ और मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। माप की इकाई जो है 16 के अनुपात में थी। वैसे लेन देन जो होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली, ये क्वेश्चन आता है बीपीएससी में भी पूछा गया है कि जो लेन देन की सिंधु घाटी सभ्यता में क्या व्यवस्था थी, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा का उसमें चलन तो नहीं था, लेकिन पकी हुई मिट्टी जो टेराकोटा जो बोलते हैं उसका उस समय उपयोग किया जाता था। मातृ देवी एवं कुंवर सांड की पूजा होती थी। उसमें बार बार जो क्वेश्चन आता है वैश्या प्रथा और पर्दा प्रथा दोनों प्रचलित थी। वैश्या पर्दा, इसको दिमाग में रख लीजिए, वैश्या पर्दा, वैश्या प्रथा पर्दा प्रथा दोनों प्रचलित थी। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग जितने भी उसमें शहर थे इम्पोर्टेंट शहर, उसको अलग अलग ढंग से हम देख लेते हैं, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
तो इसमें पहला जो शहर बहुत ही फेमस हड़प्पा था, 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला जो रावी नदी तट पर है, यहाँ जो ये हड़प्पा में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज मिला है, जैसे स्वास्थ्य हड़प्पा में, तो हड़प्पा की जो खोज हुई है उसमें मोहनजोदड़ो, जैसे मोहनजोदड़ो का बार बार क्वेश्चन आएगा, मोहनजोदड़ो में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो जो है का खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो को मेलुहा नाम से भी जानते हैं, ओल्ड नेम मेलुहा था मोहनजोदड़ो का, मृतकों का टीला। और पाकिस्तान के लड़काना जिला में सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ जो है विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये क्वेश्चन बार बार आएगा कि विशाल स्नानागार और अन्नागार कहाँ मिला था, ये मोहनजोदड़ो में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। एक स्वास्तिक चिन्ह, ये क्वेश्चन आप देखिए, स्वास्तिक चिन्ह जो है कहाँ मिली थी, मोहनजोदड़ो में। काश की नर्तकी की मूर्ति, ये भी प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो में मिला था। पशुपति महादेव की मुहर, ये भी मोहनजोदड़ो में मिला था। ये चार बार बार इंपॉर्टेंट, मिला तो बहुत था लेकिन ये चार आप याद रखिए, स्नानागार, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, काश की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, मोहनजोदड़ो में। नंबर 3 में पढ़ेंगे सुतकंगे डोर, ये जो है स्टीन ने इसको खोजा था 1929 में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये अभी है, दास्त नदी के किनारे। और ये यहाँ फेमस क्वेश्चन इससे आता है कि हड़प्पा और बेबीलोन का जो बीच व्यापार का केंद्र था, यही सुतकंगे डोर। और 4 में देखते हैं चनहुद्रो, 1931 में गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज किया था। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये है अभी, और सिंधु नदी के किनारे ये चनहुद्रो बसा था। मन के बनाने की दुकानें और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, ये पूछता नहीं क्वेश्चन है लेकिन हम थोड़ा देख लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा, क्योंकि कई बार जो बीपीएससी यूपीएससी का सवाल क्वेश्चन बैंक में देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, कालीबंगा, 1953 में बीके थापर और घोष ने इसका खोज किया था, राजस्थान के गंगानगर में। कालीबंगा राजस्थान याद रखेंगे, घग्गर नदी के किनारे बसा था। जूते खेत, नक्काशीदार ईंट, लकड़ी का हल यहाँ प्रमाण मिला है। तो इसमें कालीबंगा में जूते हुए खेत, ये क्वेश्चन आता है, इसको देख लेंगे। चलिए नंबर 6 लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बंदरगाह था। लोथल इंपॉर्टेंट है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, लोथल था। 1957 में रंगनाथ राव ने इसकी खोज किया था, गुजरात के अहमदाबाद एरिया में भोगवा नदी के किनारे लोथल बसा था। ये क्वेश्चन आता है, जो इंडिया में ये एरिया है इसलिए बार बार आता है। ये बंदरगाह, शतरंज का खेलना, यहाँ जो है चावल का भूसी, शतरंज का बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। शतरंज का जो है प्रमाण जो मिला है खेलने का, लोथल पे। चलिए रोपर, अगला देखते हैं रोपर, 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, पंजाब के रोपर जिला, सतलज नदी के किनारे। 8वां रंगपुर, 1953 में रंगनाथ राव, ये मादर नदी के किनारे है, गुजरात के काठियावाड़ जिला में ये पड़ता है, मादर नदी के किनारे। ये रंगनाथ राव ने खोजा था, रंगपुर मादर नदी, चावल का प्रमाण यहाँ मिला था। आलमगीरपुर हमने पढ़ा था, मेरठ में ही है, और ये जो है पूर्वी हिस्सा है, पहले शुरू में ही बता दिया, ये पूर्वी हिस्सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, उत्तर प्रदेश में। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था आलमगीर को। लास्ट बनवाली, 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको खोजा था, हरियाणा के हिसार जिला में ये बनवाली हरियाणा, रंगोई नदी। मनके और जौ, मिट्टी का हल यहाँ मिला था, ये नहीं पूछता है, मिट्टी का हल बनवाली में मिला था। आगे हम कुछ ऐसा क्वेश्चन को देखना चाहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे। अपरिचित मतलब उसकी जानकारी उनको नहीं थी। पशु में घोड़ा, धातु में लोहा, फसल में दाल। याद रखिए, पशुओं में घोड़ा की जानकारी नहीं थी, धातु में लोहा की जानकारी नहीं थी, फसल में दाल की जानकारी नहीं थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। और मंदिर का भी प्रमाण यहाँ नहीं मिला था। अब देखिए, पशु में घोड़ा का जानकारी नहीं था, तो जानकारी किसका था? कुंवर वाला सांड का उसमें जानकारी था।
धातु में लोहा का जानकारी नहीं था, तो कांसा तांबा चांदी का जानकारी था। वैसे फसल में दाल का जानकारी नहीं था, लेकिन गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसल थी। इस तरह हम कंपैरिजन करके समझ लेंगे। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हम थोड़ा वैदिक सभ्यता से भी जोड़ के हम याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी पड़ जाएगा। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी मातृसत्तात्मक समाज थी, उस वैदिक सभ्यता जो है वो पितृसत्तात्मक समाज थी। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस तरह हम दोनों में कंपैरिजन करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसका एक ट्रिक है, महल का रोब सिर भोगसर। महल का रोब है, सिर तो तुम्हारा भोगसर है। ये सिंपल ट्रिक है, इसको देख लेंगे। महल का रोब सिर भोगसर। महल का रोब में जैसे मोहनजोदड़ो का सिंधु, हड़प्पा का रावी, लोथल का भोगवा, कालीबंगा का घग्घर, रोपर का सतलज, बनवाली का रंगोई। ये हम ट्रिक आपको लिख दिए हैं, इसको आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो इंपॉर्टेंट सवाल इसमें आता है कि जल निकासी प्रणाली का प्रमाण कहाँ मिला था, तो ये धौलागिरा, धौलावरी जो था वहाँ जल प्रकाश निकासी का प्रमाण मिला था धौलागिरी में। और घोड़े का अस्थि पंजर जो है सुरकोतदा में इसका प्रमाण मिला था। तो इसी तरह हम वैदिक काल से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि उपनिषद 108 है, वेद 4 है, उपवेद 4 है, महाभारत 5 है, ऋण 3 है, संस्कार 16 है, श्रृंगार 16 है, विवाह 8 है, पुरुषार्थ 8 है। इस तरह वैदिक काल के में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको देखेंगे। आप लोग इसको देखिए और अध्ययन कीजिए। थैंक यू।